हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में यह हमारा 19वां क्लास है। यदि आपने इससे पीछे के क्लास नहीं देखे हैं, कम से कम आप दिशा और दूरी में आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने पिछला क्लास जो दिशा और दूरी पर हुआ था, अगर वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, अन्यथा आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। देखिए, हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। टाइप 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, पहले उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस क्वेश्चन को हम टाइप 1 कर रहे हैं, जिसमें हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। देखिए, इसमें शुरू में क्वेश्चन तो हर सब में एक ही तरह का रहता है कि राम पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है या उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चला और अंत में वह किस दिशा की तरफ जा रहा है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें लास्ट में कहा जाए आपको तो बताइए कि अब व्यक्ति का मुँह किस दिशा में है या फिर व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है। ये दोनों एक ही बात होता है। व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या फिर व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दोनों एक ही बात होता है। इसी में हम लोग एक टाइप और देखेंगे, इसी टाइप 1 में, कि व्यक्ति ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। इसमें क्या होता है, आपको शुरू में नहीं बताएगा कि आप, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है इसमें कि राम किसी दिशा में 100 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़कर 50 चलता है, तो फिर अब वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अंत में वो, इसमें क्या होगा, अंत में बता दिया जाएगा कि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि वह किस दिशा में शुरू में चलना शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। इसके बाद एंगल पे भी क्वेश्चन बेस्ड होता है, जिसे हम लोग पहले बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, जो पिछला क्लास का। लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझे थे, कब क्या क्या इसमें दिशा में फर्क पड़ता है। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इसमें भी बस वही होगा, बस इसमें एंगल दिया हुआ रहेगा, कभी 90 कभी 45। पहले हम लोग क्या समझ रहे थे, दायां मुड़ने का मतलब पहले हम लोग समझ रहे थे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको अलग से एंगल डिफाइन करेगा, अलग से एंगल दे देगा कि आप 45 डिग्री मुड़ो, 90 डिग्री मुड़ो, 135 डिग्री मुड़ो, 180 डिग्री मुड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंगल डिसाइड करके पहले से देगा वो, उसके हिसाब से हम लोग सवाल बनाएंगे। तो ये भी हमारा टाइप 1 है। तो टाइप 1 में हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन होता है जो कि हम लोग का क्वेश्चन टाइप 2 है। जैसे शुरू में दे देगा राम 100 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन देगा। लास्ट में क्या बोलेगा, तो बताइए कि अब राम प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है। देखिए, इसका आंसर बदल जाता है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ये हमारा सापेक्षता हो जाता है, अर्थात किसी के रिस्पेक्ट में आप किसी का दिशा निकाल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पीछे जो आप मैप देख रहे हैं कि मुझसे ये मैप किस दिशा में है, ठीक है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। और यदि ये पूछा जाए कि ये मैप किस दिशा में है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। दोनों दो तरह का होता है। ठीक है, अब जैसे ये पेन देख लीजिए, मेरे हाथ में जो पेन है, अगर मैं बोलूँ कि इस पेन का नीब जो आप देख रहे हैं ये आपकी तरफ है, ठीक है, तो इसका, अगर मैं पूछूं कि ये किस तरफ है, तो इसका आंसर अलग होगा। अगर ये पूछा जाए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, कि आपके तरफ से ये नीब किस तरफ है, तो ये इसका आंसर अलग हो जाएगा, ये दिशा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कभी भी, तो जो भी टाइप 1 में हमारा क्वेश्चन है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें रिस्पेक्ट में ना पूछा जाए कि अर्थात एक ए से बी किस दिशा में है, या फिर राम अपने घर से किस दिशा में है अब, या राम प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा, इसको हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे हम, सिर्फ जिसमें अंत में पूछा जाएगा आपसे व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या किस दिशा की तरफ देख रहा है, बस ये टाइप जो होगा हमारा, ये टाइप 1 होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में। ठीक है, देखिए, पहला फिगर हम लोग दोनों तरह से बना लेते हैं, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। इसके बाद हम लोग सिर्फ शॉर्टकट मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, दक्षिण की ओर एक लड़का भाग रहा है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया होगा। देखिए, ये तो फिगर आपके दिमाग में अब होगा ही होगा, आपसे इतना तो उम्मीद करते हैं हम कि पहला क्लास आप लोगों ने किया होगा, और यदि नहीं किया होगा तो पहले वो वाला क्लास कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, इतना तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इतना आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए, साउथ बोला तो देखिए, दक्षिण मतलब साउथ होता है नीचे, मैंने पहले ही कह दिया है कि दिशा और दूरी में आप नोटेशन का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा आप स्लो हो जाएंगे। अब दक्षिण लिखिएगा, बहुत बड़ा हो जाता है,
या दो भी लिखिएगा तो वो भी बड़ा लगता है, एस लिखिए शॉर्टकट होता है। इंग्लिश में थोड़ा सा नोटेशन का यूज कीजिए। तो देखिए दक्षिण की तरफ जा रहा है, भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या होता है, कल ही बता दिया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट टर्न का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टर्न। ठीक है, और दोनों ही 90 डिग्री पे। जब तक कि आपको कहा ना जाए क्वेश्चन में कि आप 45 डिग्री घुमाओ, तब तक आपको कितना घुमाना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दायां घुमाना है। देखिए तो घड़ी की दिशा इस तरफ होगी क्लॉकवाइज, तो दायां इस तरफ मुड़ेगा। पहला बार दायां मुड़ा, उसके बाद क्वेश्चन क्या, एक दायां हो गया, फिर दायां मुड़ता है, दूसरा दायां हो जाएगा, फिर यहाँ से दायां मुड़ा दीजिए, ऊपर हो जाएगा घड़ी की दिशा, तो यहाँ आ जाएगा, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है तो किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ, बायां इसका इधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, अर्थात इधर, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, और घड़ी का दिशा किधर होता है, इस तरफ, लेकिन इधर हमें घुमाने के लिए बोला नहीं गया है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देख रहे हैं इस दिशा में कौन सा दिशा होता है हमारा, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये दिशा कौन सा होता है हमारा, वेस्ट दिशा हो जाता है। यहाँ भी फिगर मैंने बना दिया है, लेकिन इसको आप चारों को दिमाग में रखिए एकदम, कि ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि हमें कैसे इसको याद करना है। ऊपर नॉर्थ, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम। ठीक है, चलिए अब देखिए शॉर्टकट में इसको कैसे बनाएंगे। ये तरीका से तो आप लोग पहले भी सवाल बनाए ही होंगे। शॉर्टकट क्या कर सकते हैं हम लोग, दक्षिण कुछ नहीं लिखेंगे, इसका लिखेंगे साउथ। देखिए इसमें क्या करना रहेगा हमें, दूसरा तरीका, साउथ लिखेंगे, किस तरफ भाग रहा है वो, दाईं तरफ, एक राइट लिखेंगे, फिर किस तरफ जा रहा है वो, आप कहिएगा फिर दायां जा रहा है, फिर राइट लिख लीजिए। अब वो क्या जा रहा है, बायां जा रहा है। पिछले ही क्लास में बताए हुए थे राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, अब क्यों होते हैं ये सब पिछला क्लास में बता दिए हैं। ठीक है, उस पर फिर से बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, साउथ और साउथ का राइट। तो अब हमें बस इतना जानना है कि साउथ का राइट क्या होता है। बस जैसे ही हम लोग साउथ का राइट जान गए, बात खत्म हो गया, हम लोग क्वेश्चन बन गया। तो साउथ का राइट किधर होगा, तो आप कहिएगा इस तरफ होगा। ठीक है, राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो वेस्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे ही ये फिगर आपके दिमाग में हो जाएगा, आप इसको बिना बताए, बिना मतलब कि क्वेश्चन को देखे आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना ही टाइम लगेगा, साउथ राइट राइट लेफ्ट लिखने में। राइट लेफ्ट कैंसिल करेंगे, साउथ का राइट क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सोचेंगे, हाँ इस तरफ यहाँ साउथ होता है तो इधर मुड़ने पर राइट आता, इसका राइट होगा जो कि वेस्ट होता है। बस तुरंत वेस्ट लिख लेंगे, 5 सेकंड काफ़ी हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखिए सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया तो जाहिर सी बात है पूरब की ओर चलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन को और थोड़ा डिटेल में कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे बनाएंगे। देखिए पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया तो पूरब इधर हो जाएगा। इसके बाद कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, अब देखिए इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, तो आप बोलिए घड़ी का विपरीत दिशा, तो इस तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, बाईं ओर इसका। आगे देखते हैं, बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ी, तो दोबारा बाईं ओर मुड़ा दीजिए इसको, इस तरफ हो जाएगा। इस बार बाईं ओर मुड़ गई, कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर फिर मुड़ती है, फिर बाईं मुड़ा दीजिए। घड़ी की विपरीत दिशा इधर ही होता है। ठीक है, इस तरफ होगा घड़ी के विपरीत दिशा, अगर कोई इधर देख रहा है तो। ठीक है, कल ही बताए हुए थे। अगर आपको ये बायां दायां करने में दिक्कत हो रहा है तो पिछला क्लास को अच्छे से देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलकर वो अपने बाईं ओर मुड़ा, अब वो किस दिशा में मुंह किए हुए हैं। ठीक है, तो किस दिशा में है, साउथ में है। ठीक है, ये तो हो गया तरीका। अगर हम लोग शॉर्टकट से बनाते तो क्या करते हैं, ईस्ट लिखते, फिर एक बार बायां मुड़ा लेफ्ट लिखते, फिर एक बार बायां मुड़ा लेफ्ट लिखते, फिर एक बार बायां मुड़ा लेफ्ट लिखते। तो आपको कल ही बताए हुए थे 3 बायां का मतलब क्या होता है, एक राइट का मतलब दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, 3 बायां का मतलब एक राइट हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट के राइट में क्या होता है, देखिए फिगर अभी फिलहाल देखिए, इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा तो आपको आसानी होगा सवाल को तुरंत सॉल्व करने में। अब देखिए क्या बोला, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, घड़ी का दिशा, तो आप बोलिएगा घड़ी का दिशा इस तरफ होगा।
घड़ी का दिशा इस तरफ होगा, 3 से 5 की तरफ घड़ी बढ़ता है, ठीक है। तो घड़ी का दिशा इस तरफ होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा साउथ। साउथ मतलब कि दक्षिण। डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कल ही बताए हुए थे 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट होता है और 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब शॉर्टकट बनाएंगे, अब ज़्यादा इसमें टाइम लगाएंगे नहीं। देखिए समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बस पूर्व की ओर खड़ा है, ईस्ट लिखिए। वह अपने दाएं ओर मुड़ा, राइट लिखिए। फिर वह अपने दाएं मुड़ा, फिर से राइट लिखिए। देखिए एक दायां यहाँ, एक दायां यहाँ। उसके बाद क्या है, वो बाएं मुड़ता है, बाएं में फिर लेफ्ट लिख लीजिए। फिर क्या होगा, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ठीक है। देखिए राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, ईस्ट का राइट अभी तुरंत देखिए तो क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा, देख भी सकते हैं आप, ईस्ट इधर होता है, इसका राइट कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। लेकिन इतना करना पड़ गया तो फिर ये शॉर्टकट ट्रिक जो है बेकार हो जाएगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि ईस्ट इस तरफ होता है, उसके नीचे हम लोग ले जाएंगे, नीचे साउथ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए SBI PO 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। विकास उत्तर की ओर चल रहा है, नॉर्थ लिखिए। 10 मीटर चलकर बायां मुड़ा, लेफ्ट करते हैं। फिर 15 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट कीजिए। फिर चलना बंद कर देता है। जब वह चलने से रुका तो उसका मुंह किस दिशा में था। देखिए टाइप 1 है ये, इसमें सब क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। उसका मुंह किस दिशा में था, इसमें मैंने क्वेश्चन ही छांट के उस तरह का रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप जब सवाल बनाएंगे तो आखिरी लाइन को देखेंगे कि क्वेश्चन में आखिरी में पूछ क्या रहा है, कि उसका मुंह किस दिशा में था या फिर शुरू स्थान से किस दिशा में था, ठीक है। दोनों 2 तरह के क्वेश्चन है। तो आप जब बनाएंगे सवाल, क्योंकि आपको तो सब तरह के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, या एग्जाम में थोड़ी पता है कि टाइप 1 होगा कि टाइप 2 होगा, तो आप वहाँ पे ध्यान दे के बनाइएगा कि लास्ट लाइन सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का है हमारा। तो यहाँ पे हो गया, विकास उत्तर की ओर चल रहा था, बायां मुड़ा एक बार, फिर उसके बाद बायां मुड़ा, उसके बाद चलना बंद कर दिया। तो देखिए नॉर्थ है, 2 लेफ्ट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ अपोजिट होकर के क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है, साउथ की ओर चला। फिर वह पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा, ठीक है, पश्चिम की ओर घूमा, अर्थात फिर वो वेस्ट की ओर घूमा। 5 किलोमीटर चला, ठीक है, वेस्ट के बाद 5 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर घूमा, नॉर्थ की ओर घूमा, 6 किलोमीटर चला, ठीक है। अब वह पूर्व की ओर घूमा, अब वह पूर्व की ओर घूमा, अर्थात ईस्ट, और 5 किलोमीटर चला। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था। देखिए इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं है क्वेश्चन में, खुद ही बता रहा है कि वो आखिरी में किस दिशा की तरफ चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। आखिरी में वो पूर्व की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चल रहा था। यात्रा पूरी करते समय जाहिर सी बात है लड़का उसी दिशा में होगा, क्योंकि अभी वो पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट में ईस्ट में चल रहा है, ईस्ट में ही होगा अभी, तो इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं था क्वेश्चन बनाने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्याम अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, नॉर्थ है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, अर्थात राइट। अब आप बोलेंगे इसमें 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर इसका कोई मतलब नहीं होता है, जब सिर्फ हमें दिशा का मतलब होता है हमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिशा लेना है। अब इस दिशा में वो इतना दूर जाए तब भी ये ईस्ट में है, इस दिशा में वो इतना ठोई चले तब भी वो ईस्ट में है। इसलिए हम लोग कहीं भी 2, 5, 7, 70, 80 कुछ भी दे दे हमें दूरी में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि सिर्फ दिशा से मतलब है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नॉर्थ की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा एक बार, फिर दाएं मुड़ा दूसरा बार, फिर उसके बाद तीसरा दायां भी मुड़ता है, उसके बाद क्या होता है, फिर दायां मुड़ता है। देखिए कल ही बताए थे 4 दायां मुड़ जाता है तो मतलब कुछ भी नहीं होता, जिस दिशा में था वो उसी दिशा में अभी भी होगा, नॉर्थ का नॉर्थ में ही होगा, अर्थात उत्तर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से अभी तक जो क्वेश्चन कराएं उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ टाइप के क्वेश्चन अलग से आए हुए हैं, ठीक है। ये आ भी सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम प्रैक्टिस किस टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा, जो टाइप 1 अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा, और टाइप 2 जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। 50 मीटर चलकर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा दीजिए। फिर वह दाएं मुड़ता है, 90 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद पुनः दाएं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में, देखिए एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 राइट का मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन भी अभी तुरंत किए हुए थे, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण हो जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर मतलब नॉर्थ, पूर्व मतलब ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ता है, अर्थात लेफ्ट मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ने दीजिए इसको। फिर क्या होता है, वो दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। देखिए एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, तो दो राइट दो लेफ्ट का मतलब बता दिए हैं आपको, अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है ये। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा। देखिए अब आपको इसके लिए फिगर बनाने का जरूरत नहीं है नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट के लिए। जैसे ईस्ट का अपोजिट आपको मालूम है वेस्ट होता है, जैसे आपसे पूछे कि ईस्ट का अपोजिट क्या होगा तो आपको पता है कि वेस्ट होता है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा तो आप बोलिएगा साउथ होता है। उसी तरह देखिए यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है इसका अपोजिट क्या होगा, कुछ मत कीजिए, एक नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है नॉर्थ है, इस नॉर्थ का साउथ लिख दीजिए अपोजिट, इस ईस्ट का वेस्ट लिख लीजिए, साउथ वेस्ट हो जाता है इसका अपोजिट, जो कि यहाँ पे होगा। ऐसे भी आप अपोजिट जल्दी से इसका लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है फिगर के हिसाब से सोचे। नॉर्थ का वेस्ट, ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 100 मीटर पूर्व की ओर। चलिए 100 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, ईस्ट की ओर, अर्थात राम अपने दाईं ओर मुड़ता है, राम अपने दाईं ओर मुड़ता है। चलिए राम को दाईं ओर मुड़ा देते हैं। इसके बाद क्या है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, एक दायां यहाँ दूसरा दायां यहाँ। फिर क्या है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर दायां। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। देखिए 4 दायां आ गया, जिस दिशा में था अभी भी वो उसी दिशा में होगा। कल के क्लास में ऑलरेडी इस पे डिटेल में समझाए हुए हैं। अगर 4 बार आप एक ही दिशा में मुड़ जाते हैं तो वापस वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ, जैसे मान लीजिए इस दिशा में देख रहे हैं, अगर 4 बार यहाँ से मुड़िएगा तो जैसे किसी भी दिशा में 4 बार मुड़िए, 1 2 3 4, देखिए फिर यहीं पहुँच गए। तो दिशा में फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 4 लेफ्ट या 4 राइट ले लेते हैं, कल इसको डिटेल में समझाए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 150 मीटर चलता है, ठीक है, उत्तर की ओर अर्थात नॉर्थ। इसके बाद 100 बार दाईं ओर मुड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप अलग नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ समझना है। इसके बाद वह 100 बार दाईं ओर मुड़ता है। 100 दाईं मुड़ने का मतलब क्या होता है, 100 बार वो राइट मुड़ा है, यहाँ से यहाँ तक में कितना बार राइट मुड़ा है, 100 बार। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो मुड़ते रहिएगा फिगर से, ऐसे 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 बायां दायां करते रहिएगा 100 बार ठीक है, और हर बार 50 मीटर चलता है। अगर ट्रिक से नहीं बनाइएगा तो ये सवाल सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। इसके बाद वह 200 बार बाएं मुड़ता है। इसके बाद वो क्या होता है, 200 बार बाएं मुड़ता है, ठीक है, 200 बार बाएं मुड़ता है, 200 बार लेफ्ट मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह अब कौन सी दिशा में है। अब देखिए एक बात यहाँ पे आप सिर्फ समझिए, अभी आपको समझाए कि 4 राइट या 4 लेफ्ट लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वापस से उसी दिशा में आ जाता है। तो एक बात बताइए, आप 4 राइट जब वो एक बार ले लेगा, फिर जब 4 राइट लेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, आप कहिएगा नहीं, क्योंकि वापस से उसी जगह पर आ गया होगा। देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे है, ठीक है, इस दिशा में है अर्थात ईस्ट दिशा में है। इसके बाद ये 4 राइट लेगा तो आप कहिएगा ये वापस से फिर से ईस्ट दिशा में पहुँच गया होगा। हम कहेंगे इसको फिर 4 राइट दिला दीजिए तो आप कहिएगा ये वापस से ईस्ट में आ जाएगा। आप कहिए इसको 4 लेफ्ट के लिए तो आप कहिएगा फिर से ईस्ट में ही होगा। 4 राइट या 4 लेफ्ट लेने पर वो वापस से उसी दिशा में आ जाता है। इसका मतलब है कि 4 का गुना में जितना भी राइट या लेफ्ट होगा उससे हमारे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूरी में परिवर्तन होगा लेकिन दिशा में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 4 के मल्टीपल में है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, देखिए 4 राइट गुना 50 अर्थात 4 राइट करके वो 50 नहीं होगा 25 होगा, 25 बार ले लेगा तो 100 राइट टोटल वो घूम जाएगा। लेकिन इससे फ़र्क हमारा कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हर बार वो 4 राइट घूम रहा है। 4 राइट करके कितना बार घूमेगा, वो 25 बार घूम जाएगा। तो इससे हमारे दिशा में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं, 200 लेफ्ट घूम रहा है तो 200 लेफ्ट को देखते हैं कि 4 लेफ्ट गुना 50। अब आपके मन में एक चीज़ ये भी चल रहा होगा कि अगर यहाँ पे 101 रहता है, यहाँ 202 रहता तो अब क्या करते हैं। एक सेकंड अगर देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नहीं होगा तो इसी में समझा देंगे। नहीं, एक क्वेश्चन है उस टाइप का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें डील करेंगे उस तरह के। देखिए इसमें अब 4 लेफ्ट गुना 50 बार तो फिर ये क्या होगा,
टोटल ये अब 200 लेफ्ट घूम चुका हुआ, लेकिन इससे दिशा में फर्क पड़ेगा? आप बोलिएगा नहीं, दिशा में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार वो 4-4 लेफ्ट घूमता चल जाएगा, 4-4 लेफ्ट घूमता चल जाएगा और अंत में वो वापस उसी दिशा में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहां से शुरू हुआ था कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगा, नॉर्थ पे ही होगा अभी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग है ये। अब देखिए, मनीषा है उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो मनीषा को जाने दीजिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर। उत्तर पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मनीषा मैडम जा रही है उत्तर पूर्व में। आगे देखते हैं, 120 मीटर चलने के बाद वह 12 बार बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, अगर ये 12 बार बाईं ओर मुड़ती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 12 लेफ्ट। ठीक है, हर बार 40 मीटर चलती है, चलने दीजिए, दूरी से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दूरी वाला ये क्वेश्चन है ही नहीं। इसके बाद वह 21 बार दाईं ओर मुड़ती है। अब 21 बार दाईं ओर जो मुड़ती है और हर बार 40 मीटर चलती है, तो मनीषा अब किस दिशा में चल रही है? अब आप यहाँ पे इतना बताइए कि जो 12 लेफ्ट है, 4 लेफ्ट हो लेगा, फिर 4 लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे छोटा है तो अलग अलग करके बता दिया, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 4 लेफ्ट गुना 3 बार, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 12 लेफ्ट ले चुका होगा। तो यहाँ पे कुछ बचा, तो आप कहिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात करते हैं 21 राइट, तो आप कहिएगा 4 राइट से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 5 बार होगा ये, टोटल ये यहाँ पे 20 राइट ले चुका होगा। लेकिन जो 21वां राइट होगा उससे फर्क पड़ेगा। ये जो 21वां राइट है, 21वां राइट, ठीक है, 20 राइट तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वापस से उसी दिशा में आ जाएगा। लेकिन जो 21वां राइट होगा, जो एक राइट बच जाएगा, उससे हमें फर्क पड़ेगा। तो इस 21 राइट का मतलब क्या है? कुल मिलाकर के सिर्फ एक राइट। इस 21 राइट से हमें क्या लेना देना है? सिर्फ एक राइट का मतलब है। तो फिर नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन क्या बच गया अब हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बचा एक राइट, तो हमें सिर्फ बता देना है कि नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन क्या बच गया हमारे लिए कि नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप फिगर बना लीजिए अभी स्टार्टिंग में, लेकिन आप इस फिगर को ध्यान रखिए, ऐसे तो साउथ ईस्ट होगा, लेकिन मैं आपके लिए फिगर बना दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में अगर आप बना रहे होंगे ये सब सवाल तो आपको दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा साउथ ईस्ट, बस एक ही लिख लेते हैं क्योंकि इसी का काम है। देखिए राइट का मतलब क्या है? कल ही समझाया था मैंने, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से जब आप 90 डिग्री घुमाएंगे तो आप किस दिशा में पहुँच जाएंगे? तो आप कहिएगा साउथ ईस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, साउथ ईस्ट, 12 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन तो समझ गए, साउथ ईस्ट आंसर होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान क्या रखना है आपको, और एक चीज़ मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, नॉर्थ ईस्ट 13 लेफ्ट और कुछ कर लीजिए 33 राइट। तो आप कहीं सीधा इसमें 4 से भागा दीजिए, कितना बचेगा? तो आप कहिएगा इसमें एक लेफ्ट बचेगा, वही हमारे काम का है। इसमें 4 से भागा दीजिए तो 4 8 32, एक राइट, तो आप बोलिएगा एक ही राइट बचा है। तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का पहले एक लेफ्ट लीजिएगा फिर उसके बाद एक राइट लीजिएगा, नहीं, यहाँ पे भी हमारा वो नियम काम करेगा ही करेगा कि एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाता है, तो वापस से ये कहाँ आ जाएगा? तो आप कहिएगा ये वापस से नॉर्थ ईस्ट पे ही आ जाएगा। ठीक है, अभी भी ये नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप नहीं, इसी क्वेश्चन में के थोड़ा सा अलग सा देखिए। अब कोण की बात आ गई, थोड़ा सा कोण समझिए। अब पिछले दिन तो समझा ही दिए थे, बस क्वेश्चन में समझते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए पहले आपको फिगर में इसमें एक तो क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। एक व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसको उत्तर की ओर जरा सा भेजते हैं, यहाँ हो जाएगा। डाउट है तो फिगर भी बना के बना सकते हैं आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब उत्तर की ओर जा रहा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो अब ये 45 डिग्री मुड़ता है यहाँ से, तो 45 डिग्री मुड़ता है तो आपको पता होगा 45 डिग्री यहाँ बीच में आएगा, कल के क्लास में बताए हुए थे। तो ये नॉर्थ ईस्ट पे पहुँच जाएगा। पहला पोजीशन पे यहाँ है, दूसरा पोजीशन में ये नॉर्थ ईस्ट पे आ गया। अब इसके बाद देखिए फिर 90 डिग्री वामावर्त जाता है, पहले डिटेल में बता देते हैं फिर शॉर्टकट बता देंगे। फिर ये 90 डिग्री क्या है? वामावर्त, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए घड़ी की दिशा इधर होती है और एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है? इधर होता है। ठीक है,
घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप कहिएगा यहाँ से 90 डिग्री कहाँ जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। देखिए बेसिक क्लास में इस पर बढ़िया से बात ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा फिर ये 90 डिग्री यहाँ मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी दो उप दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, कल भी बताए थे। तो तीसरा नंबर पे ये इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको 45 मुड़ा लीजिए, फिर 90 मुड़ा लीजिए। अब ये इस दिशा में है, यहाँ पे इस दिशा में, ब्लू ले लेते हैं। अभी ये किस दिशा में है, यहाँ पे है, इस दिशा में। अब यहाँ से अगर इसको आपको 135 डिग्री मुड़ाना है तो पहले 45 मुड़ा लीजिए, सहूलियत होगा आपको। तो यहाँ 45 मुड़ाएंगे तो ये पहुँच जाएगा नॉर्थ पे, ठीक है। फिर इसके बाद 90 और पहुँचाएंगे। जैसे देखिए 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा, यही तो होता है 135 डिग्री। तो अलग अलग मुड़ा इसलिए रहे ताकि आपको सहूलियत हो जाए, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री पहले मुड़ा रहे हैं तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा ये। अब यहाँ से 90 डिग्री मुड़ाएंगे तो आप कहिएगा यहाँ के बाद फिर 90 डिग्री मुड़ेगा तो ये ईस्ट पे पहुंच जाएगा। और जब ये ईस्ट पे पहुंच जाएगा तो यही, इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा है। अब बोल रहा है व्यक्ति अब कौन सी दिशा में है, तो आप कहिए ये ईस्ट दिशा में है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी नंबर, ईस्ट दिशा में। ये एक तरीका हो गया कि फिगर हम लोग देख करके बता सकते हैं इतना इतना। अब आप कहेंगे क्या यही तरीका है, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, एग्जाम में इस तरीका से बनाइएगा बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका जरा सा समझते हैं। दूसरा तरीका वही है जो पहले सभी से हम लोग बनाते आ रहे हैं। देखिए अब दूसरा तरीका क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करे खड़ा है, तो उत्तर लिख लीजिए नॉर्थ। 45 डिग्री क्लॉकवाइज बोला, लिख लीजिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या बोला, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लिख लीजिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अर्थात ACW। फिर क्या बोला, अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त। 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 135 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग कैंसिल करेंगे, जैसे लेफ्ट राइट कैंसिल करते थे ना, यहाँ भी कैंसिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का रखना होगा आपको ध्यान क्या रखना होगा कि यहाँ पे हमारे पास एंगल भी है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल भी है। अब हम लोगों को एंगल का ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज के साथ हम लोग 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही कटाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज के साथ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कटा दीजिएगा। जैसे देखिए हम लोग जो वहाँ पे कटाते थे, जैसे हम लोग एक लेफ्ट कटाते थे ना एक राइट के साथ, हम लोग क्या कहते थे, इसको कटा दीजिए। ये इसीलिए कटा देते थे क्योंकि एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपसे पूछेंगे फिर एक राइट का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। देखिए ये दोनों ऑलरेडी पहले से बराबर है, इसलिए हम लोग लेफ्ट राइट में कुछ भी चेक नहीं करते हैं कटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एंगल को स्पेसिफाई किया गया है कि 45 डिग्री मुड़ा है, 90 मुड़ा है, 135 मुड़ा है, 180, 200 कुछ भी मोड़ सकता है वो, ठीक है। जब उसने मोड़ा है अगर, तो हम लोग उसी हिसाब से कटाएंगे सवाल में। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर इन दोनों को देखिएगा, ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज जो है ये क्या होगा, तो आप कहिएगा ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो होगा। अगर इसको अलग अलग लिखें तो यही ना होगा। ऐसा अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस 90 डिग्री क्लॉकवाइज से हम कहेंगे इस 90 डिग्री क्लॉकवाइज को आप कटा दीजिए, ठीक है। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज से ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा एंटी क्लॉकवाइज कट गया, अर्थात हम एक लेफ्ट और एक राइट को कटा दिए। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, एक लेफ्ट एक राइट को कटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो एंगल के हिसाब से कटाएंगे। तो आप बोलिएगा बचा क्या, तो हम कहेंगे ये वाला बच गया, रेड कर लेते हैं। देखिए एक ये वाला बच गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एक ये वाला बच गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें समझ आ गया कि एन से क्या बचा, एक तो नॉर्थ है हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से क्या करना है, हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। अर्थात देखिए नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा हमारा, राइट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वही राइट मुड़ना। तो यहाँ पे जैसे फिगर भी बता देते हैं आपको। देखिए जब तक आप इसको दिमाग में रखिएगा नहीं तब तक आपको ये दिक्कत करता रहेगा, नहीं तो आप ईस्ट आराम से मार सकते हैं। जैसे ये देखिए नॉर्थ है, अब आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में, यही होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट में पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ईस्ट, ठीक है।
और इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको फिर से एक बार समझा देते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से शॉर्टकट तरीका को एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस लिए नहीं हैं। चलिए ज़रा सा समझते हैं क्या क्या बोला। तो उत्तर की ओर तो नॉर्थ, फिर क्या बोला गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिख लिए, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख लिए, फिर क्या होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तीनों को लिख लिए। अब आप इन दोनों में देखिएगा तो आप कहिएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। अब क्या टोटल क्या बचा, तो आप कहिएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। अब क्या बचा, तो आप कहिएगा नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ईस्ट पहुंच जाएंगे। देखिए ये सब चीज़ें तो लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समय भी लग रहा है, तब भी 5 सेकंड लग रहा है। जब आप इसको इतना एक्सपीरियंस हो जाइएगा कि जब आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा तब तो आप इसको और 2-3 सेकंड में कम में कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ तक प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, इसी तरह का। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अब देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त। 3 बार 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 135 डिग्री। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या ज़रूरी है 3 बार लिखने का। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है उसको 3 बार, ठीक है। इसके बाद फिर वह 90 डिग्री वामावर्त। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद फिर से 90 डिग्री वामावर्त, तो फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट में क्वेश्चन बोला गया है तो व्यक्ति का मुंह अब कौन सी दिशा में है, ठीक है। सारा टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन ही है, इसलिए हम लोग लास्ट में देख नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप बनाइएगा तो हमेशा पहले लास्ट लाइन देखिएगा कि ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है या नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 45 135 180 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज, 90 90 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्ट सब तो कट जाएगा। जोड़ भी सकते हैं आप, डाउट हो रहा है तो आपको। ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर कटा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे शुरू में था वहीं पे अभी भी होगा, यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है तो नॉर्थ वेस्ट में है। पहले वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है अर्थात 135 डिग्री, इसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। इसके उपरांत 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, पुनः 135 डिग्री इसको दक्षिणावर्त घुमा देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अंत में 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूमता है, ठीक है। 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूमता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो व्यक्ति का मुंह अब कौन सी दिशा में है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। 135 135 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 270 डिग्री क्लॉकवाइज। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों में से क्या क्या कटेगा, तो 90 90 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये ज़्यादा है क्लॉकवाइज वाला, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। 180 डिग्री का मतलब आपको पता ही है, अपोजिट टर्न हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट, आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अर्थात सी नंबर, ठीक है, साउथ ईस्ट अर्थात सी नंबर हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं करना था, ऐसे भी आप कर सकते थे। एक तरीका और क्या था कि ये 45 45 90 देख लिए, तो इस 135 में से क्या कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे घटा सकते थे। 135 में से 90 घट जाएगा तो कितना बचेगा, सीधा इसको कर देते 45 डिग्री, सीधा इसको कितना कर देते 145 डिग्री एंड क्लॉकवाइज बचेगा, और 135 प्लस 45 180 डिग्री क्लॉकवाइज। कैसे भी बनाइएगा एक ही आंसर आएगा, ठीक है। आगे से बनाइए या इसको एंटी क्लॉकवाइज के तरीके से बनाइए, जोड़ के बनाइए या शुरू में कटा दीजिए। लेकिन शुरू में कटा दीजिएगा तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है, इसलिए हमेशा शुरू में कटा करके ही मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन क्या है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। ये भी हमारा टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही। दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या है हमें नहीं पता, इसने किस दिशा से चलना स्टार्ट किया है हमें नहीं पता है। कोई भी दिशा होगा, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए वाट है वो, ठीक है। दाईं ओर मुड़ता है, पहला क्या है वो दाईं मुड़ा, दायां मुड़ा दिए। फिर क्या है 50 मीटर चलता है, चलने दीजिए। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा दिए। इसके बाद 100 मीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, अर्थात लेफ्ट। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। देखिए 2 दायां है 1 बायां है। उसके बाद क्या है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। देखिए इतना कुछ होने के बाद क्या हो रहा है, अब वो पहुंच गए हैं भाई साहब उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि आखिरी में वो किस दिशा में है। तो पहले तो आप ये कहिएगा कि ये राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, इसको कटा देते हैं, ठीक है। तो राइट लेफ्ट कट गया। तो आप यहाँ से आप 2 तरीक़ा से सवाल बना सकते हैं। आपसे इस तरह सवाल बना सकते हैं कि क्या वाट का लेफ्ट क्या होगा जो कि हमें नॉर्थ दे दे, जो कि हमें नॉर्थ दे दे, ये एक तरीका है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप कि आप उल्टा कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, आपको अगर हम कहें कि यहाँ से राइट क्या होगा तो आप कहिएगा कि ईस्ट में पहुँच जाएंगे। इसका राइट क्या होगा तो आप कहिएगा कि ईस्ट में पहुँच जाएंगे। देखिए राइट ईस्ट में पहुँच गए। अगर इसी ईस्ट से आपको वापस नॉर्थ पे जाना है तो जो आपने राइट लिया था अब आपको वापस लेफ्ट लेना होगा। देखिए इसका आप वापस से लेफ्ट लीजिएगा तो फिर वापस से उसी नॉर्थ पे आ जाइएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर लेफ्ट में नॉर्थ है तो उल्टा अगर उसी जगह पे आना है तो नॉर्थ का राइट हमारा वो वाला जगह होगा। नॉर्थ का राइट क्या होगा हमारा, पहले वाला जगह होगा, ठीक है। तो देखिए इसको अब ज़रा सा हम लोग अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उल्टा समझने में आसानी है। तो एक तो ये तरीका बना सकते हैं, तो इससे पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, तो अब आप कहिएगा किसका लेफ्ट, तो आप कहिएगा कि ईस्ट का लेफ्ट जो होता है ये नॉर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। ये हो गया एक तरीका, आप ईस्ट मार सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, इस तरह से बनाइए इसको, जब भी आप यहाँ तक पहुँच गए कि किसका राइट नॉर्थ होगा। अच्छा राइट था, हम लोग तो लेफ्ट ले लिए, राइट था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है, राइट कर लेते हैं इसको। राइट कर लेंगे तो वेस्ट हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, वेस्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़न से दूर कैसे रह सकते हैं हम लोग। देखिए कन्फ्यूज़न से दूर रहने का तरीका क्या है, सीधा कुछ मत कीजिए। आपको इतना समझ आ गया कि अगर आप अपने दाएं मुड़े हैं और किसी तक कहीं किसी दिशा में पहुंचे हैं तो वापस आने के लिए आपको बाएं मुड़ना होगा। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे अगर वाट का राइट जो है नॉर्थ है तो नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो वापस से वाट का जगह पे आ जाएगा। तो सिर्फ आप बता दीजिए कि नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, वही वाट का दिशा होगा, ठीक है। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, तो नॉर्थ इस तरफ होता है, लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, वेस्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा। देखिए ये जो 4 दिशा है इस पर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि आपके दिमाग में ये फिगर बैठ जाए कि ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट लेंगे तो हम वेस्ट पे पहुंचेंगे, नॉर्थ का राइट लेंगे तो हम लोग ईस्ट पे पहुंचेंगे। ये फिगर दिमाग में बैठा रहना चाहिए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रकाश किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, नहीं पता है किस दिशा में खड़ा है। सबसे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 90 डिग्री वामावर्त मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद क्या होगा, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त वो और घूम गया अर्थात क्लॉकवाइज। यदि व्यक्ति का मुंह अब उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, अब वो किस दिशा में है तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में था, अर्थात कहाँ से चलना शुरू किया था, किस दिशा से। देखिए सबसे पहले तो कटाएंगे जो जो कट सकता है, तो आप कहिएगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कट जाएगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्लॉकवाइज कट जाएगा,
तो हमें पता चल गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अर्थात वाट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट हमारा आना चाहिए। तो हम लोग उल्टा भी तो कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री जो क्लॉकवाइज था कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, क्या होगा? देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होता है, अगर इसका 45 डिग्री उल्टा निकालिएगा घड़ी की दिशा में, 45 डिग्री क्या निकालिएगा घड़ी की दिशा में, तो हमारा आंसर निकल जाएगा नॉर्थ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा घड़ी की विपरीत दिशा, आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डाउट हो रहा है तो फिगर देख लीजिए, ये बीच में हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ है। 45 डिग्री देख लीजिए घड़ी की दिशा में इधर होगा क्लॉकवाइज, लेकिन हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर होगा 45 डिग्री देख लीजिए, नॉर्थ पे पहुँच जाइएगा। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।